तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव आते ही ईडी और आईटी की कार्रवाई तेज हो गई और एंट्री जैसे ही ईडी की हुई तो चुनावी मौसम में सियासी सवाल खड़े हुए। सरकारी जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में कांग्रेसी नेता फंस रहे हैं शिकंजा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रियल एस्टेट कारोबारी राजीव जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा डाला था। ये तस्वीरें वही हैं। तब उस वक्त कुछ बैग की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से ईडी के शिकंजे पे आ चुके हैं। जांच एजेंसियां अब उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही हैं। सवाल जवाब हो रहा है। निकाय चुनाव के दौरान हो रही इस कार्रवाई पर सूबे की सियासत तेज है, मगर एक सवाल खड़ा हो रहा है और वो सवाल है कांग्रेस की चुप्पी। कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं से किनारा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस संगठन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपने नेताओं से ही दूरी है? कोई आपने हाल फिलहाल कांग्रेस का कोई अपने नेताओं पर हो रहे तथाकथित अन्याय के खिलाफ कोई मोर्चाबंदी देखी? नहीं ना। कांग्रेस के नेता जो कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे आज अलग थलग पड़े। कांग्रेस संगठन ने ही किनारा कर लिया। तो आखिरकार अपने नेताओं से दूरी क्या है मजबूरी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मनमोहन भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड और उत्तराखंड की सियासत को कवर करते हुए हैं। शिशपाल बिष्ट जी है, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। राजेश्वर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाऊं, लेकिन पहले मनमोहन जी आपसे सियासत की थ्योरी को समझना चाहूंगा। ये इनसाइड स्टोरी है क्या? जरा अगर आप समझाएं कि हरक सिंह रावत से सियासी दूरी मजबूरी है, वहीं राजीव जैन के मामले पे प्रकरण पर भी कांग्रेस मौन है। ये चक्कर क्या है? देखिए, तो उत्तराखंड में जो भी पार्टी होती है उस पर मित्र विपक्ष का आरोप लगता है, जो भी विपक्ष पे रहता है। हाँ। तो ये मित्र विपक्ष है। एक बात तो ये समझ लेना चाहिए, सत्ता के सामने कोई भी आदमी ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो बीजेपी में सत्ता में जो हिस्सेदारी थी वो करके वापस कांग्रेस में आए हैं। हाँ। तो बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में कांग्रेस के नेता नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर ईडी के पास इतनी सारी जानकारियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं और हरक रावत से पहले भी वो पूछताछ कर चुके हैं, सारे दस्तावेज ले जा चुके हैं, अगर ईडी के पास वाकई में कुछ है तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती हरक सिंह रावत को? और एक बात और बड़ी अजीब है कि एक तरफ हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है, हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हरक सिंह रावत की बहू को बीजेपी में वो शामिल हो जाती हैं। तो ये जो जाल है ये समझ में नहीं आता है एक आम आदमी को कि आखिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर इसको सीधा सीधा समझे तो हरक सिंह रावत को घेरने की दिशा में ये बात निश्चित है कि वो हो सकती है कि ऐसा हो रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसा भी होगा जो दूसरे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जो बात बहुत स्पष्ट है कि हरक सिंह रावत हो सकता है अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हो और हो सकता है वो टिकट चाहते हो श्रीनगर से, और उस तरीके की चर्चा पार्टी के भीतर बहुत अच्छे से चल भी रही थी। हाँ। कि हरक सिंह रावत की पत्नी चुनाव लड़ सकती है श्रीनगर में मेयर के लिए। तो हो सकता है कि कई दूसरे प्रकार की राजनीति हो जो अभी स्पष्ट रूप से खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। जी। और ये राजीव जैन के क्या प्रकरण है? वो उस मामले पर भी कांग्रेस की चुप्पी। देखिए, हरीश रावत चुप हैं, जो अपने करीबी हैं वो भी, उनके साथ भी स्थिति ये है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजीव जैन कोई
कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। राजीव जैन की जो छवि पार्टी के भीतर थी वो एक विशुद्ध व्यापारी के रूप में उनकी छवि थी, और उनका संपर्क कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत से था। तो हरीश रावत को ही उनकी पैरवी करनी थी। राजीव जैन का कोई बहुत बड़ा संपर्क ना यशपाल आर्य से था, ना प्रीतम सिंह से था, ना कांग्रेस के जो दूसरे और धड़े हैं, दूसरे और मजबूत नेता हैं, उनमें से किसी से था। तो राजीव जैन की पैरवी करने के लिए तो कांग्रेस में, क्योंकि राजीव जैन को ऐसा बड़ा पद नहीं था, बड़ा नाम नहीं था, वो व्यापारी थे और हरीश रावत के करीबी थे, इसलिए कांग्रेस से मुझे लगता है कि किसी ने उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं करी, उस पर कोई आपत्ति नहीं। ठीक मनमोहन जी, ठीक। एक ये शिषपाल जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा उस बात को। खुदा ना खास्ता ये स्थिति जो इस वक्त हरक सिंह रावत की है, माननीय हरीश रावत के साथ या प्रीतम सिंह के साथ होती तो क्या कांग्रेस ऐसे ही चुप होती? देखिए तिलक जी, आप ही की इसी डिबेट में डिस्क्रप्शन में अभी पहले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का वर्जन में सुन रहा था, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का वर्जन में सुन रहा था, और दोनों लगातार कह रहे थे कि ये विपक्ष पर दबाव की राजनीति है जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करती है। तो इसमें नया क्या है? आप अच्छा, तो इसलिए अकेला छोड़ दिया हरक सिंह रावत को? नहीं, कहाँ अकेला छोड़ा होता तो ये बयान नहीं दिए होते ना पार्टी के नेताओं ने। अच्छा, तो इसलिए बयान जारी कर रहे हो? रावत जी, तिलक जी देखिए, तो मामला बयान जारी करने तक ही रहेगा ना? सर्दी का मौसम है, वैसे भी घर से बाहर क्या निकलोगे, ठंड है वैसे भी। नहीं तिलक जी, ऐसा नहीं है। हमने ईडी कार्यालय का भी बड़ी भारी तादाद में घेराव किया और पूरे कौन से सन की बात है किया, और ऐसा नहीं है। देखिए कि लगातार नहीं, तो आप बताइए ना, कोई आपने राजपुर रोड से घंटाघर तक कैंडल मार्च भी निकाला हो, घंटाघर छोड़िए गांधी पार्क तक भी निकाला हो, तो बताइए। नहीं तिलक जी, हर बार कैंडल मार्च निकालना, हाँ तो वही तो वो कह रहे हैं मनमोहन भट्ट जी की भाई तो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप मित्र विपक्ष हैं, और आपके विधायक खुलेआम बोल रहे हैं कि ये तो मित्र विपक्ष है, और आपके नेता प्रतिपक्ष पे तो वैसे ही तमका है मित्र विपक्ष का। नहीं तिलक जी, देखिए ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, मेरी ओपिनियन। आपके विधायक खुलेआम बोल रहे हैं, आपके विधायक खुलेआम बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष है, और आप मेरी ओपिनियन है सर ये? नहीं देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हो चाहे सड़क पे हो, लगातार सरकार के आपने हरक सिंह रावत को अकेला क्यों छोड़ा? मैंने कहा कि अगर यही स्थिति हरीश रावत के साथ होती, यही स्थिति प्रीतम सिंह के साथ होती, तो यूं ही आप मौन धारण कर देते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जहां भी सरकार की एजेंसियां तानाशाही करेंगी, निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे, और अगर सरकार के पास, ईडी के पास, अच्छा हरक सिंह रावत, अच्छा एक मिनट, ये पूछताछ हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है या नहीं? हम लगातार पूछ रहे हैं। अच्छा, ये केवल दबाव की राजनीति है। हाँ, दबाव की। ये हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है कि नहीं? तिलक जी देखिए, ऐसा ना अखबारों में खबरें छप रही हैं, तो सभी के संज्ञान में होगा निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं, मैंने आपसे पूछा, सवाल समझ में नहीं आया, मैंने पूछा हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है कि नहीं? देखिए तिलक जी, जब वो भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसी समय का ये प्रकरण है, तो भाजपा को तब आपने कहा था ये महाभ्रष्टाचारी आदमी है, इसको जेल में डालो। एक बात बताइए, आपने बोला था ये महाभ्रष्टाचारी आदमी, इसको जेल में डालो, बोला था कि नहीं बोला था? नहीं तिलक जी, तो बताइए ना, तब तो भाजपा के नेताओं ने कहा नहीं। अच्छा, पार्टी तो विरोध के लिए, तो इसीलिए हरक सिंह रावत से बदला ले रहे हो, इसीलिए बदला ले रहे हो कि भैया सारे पीछे हट जाओ। पार्टी का चश्मा जो जब उसके साथ कोई कैबिनेट में होता है, उसकी पार्टी में होता है, तब उसे वो दूध नजर आता है। जैसे ही वो व्यक्ति या तो संगठन को एक बड़े नेता का आदेश है कि हरक सिंह रावत के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, या कहानी कुछ और है। रावत जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक प्रदर्शन करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। प्रदेश का बुद्धिजीवी एक प्रदर्शन करके दिखा दो, मान जाएंगे हम आपको। एक प्रदर्शन करोगे आप? अब तक की जितनी भी ईडी की कार्रवाई हुई है, सीबीआई की कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई की तो आप मांग कर रहे थे, हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच बिठाने की मांग आपने की, उसका जवाब उन्होंने दिया है। ठीक, राजेश्वर जी, हाँ जी चलेंगे। राजेश्वर जी, ये हरक सिंह रावत जब आपके साथ थे, तो वो जो आपके घर के बाहर एक वॉशिंग मशीन टाइप का मामला है कि बढ़िया सा डाला और उसके बाद है,
सारे दाग धुल गए टाइप का? क्या इस बार धुलाई अच्छी नहीं हुई थी क्या? ये दाग बच गए थे? देखिए, ये बार बार दाग दिखाने की क्या मतलब? और हरक सिंह रावत के बारे में कौन नहीं जानता? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और क्या? और धन सिंह रावत तो बहुत ज्यादा जानते हैं। आशीष पाल सिंह बिस्ती भी जानते हैं। नहीं, धन सिंह रावत तो बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछा ये चक्कर क्या है? क्या माना कि मित्र विपक्ष है आपके साथ, अब कितना मतलब हरक सिंह रावत जाते जाते डिनर तो कर गए थे, बात खत्म हुई हंसते मुस्कुराते हुए। नहीं, दोनों चीजें आप मिक्सअप मत कीजिए। देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं और वो अपने हिसाब से काम करती हैं। जो अपने पास इनपुट आते हैं उसके हिसाब से काम करती हैं। हाँ। जो उनके पास एविडेंसेस होते हैं उसके हिसाब से काम करती हैं और उसके हिसाब से एक्ट करती हैं। आप कोई इंसिडेंस हो कि इसके साथ उसके साथ कोई चीज मिक्सअप हो, उसको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं से उसको बहाना करती है। और शीशपाल जी भी आपको बड़े दिखलाई दे रहे हैं, आपको मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। पर पब्लिक परसेप्शन भी और सबको पता भी है कि क्या है, इसीलिए उसके साथ ये खड़े नहीं हो पा रहे कि इन्हें पता है कि उसके लपेट में और भी दूसरे कई आने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि उसकी आंच हमारे ऊपर भी आ जाए, इसलिए लोग साथ में खड़े नहीं हो पा रहे, साथ नहीं है। और ये बात बड़ी पक्की है और बड़ी जिस ढंग से चल रहा है। और ये अभी कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, तो देखिए, गिरफ्तार करना नहीं करना, हाँ। ये हमेशा जांच एजेंसियों का विवेक होता है। जांच एजेंसियां किस नहीं, ये लेवल पर गिरफ्तार भ्रष्टाचारी है ना आपकी नजर में हरक सिंह रावत? देखिए, परसेप्शन ही है, जनता में पूरा परसेप्शन नहीं, वो तो ठीक है। 2016 में भी यही परसेप्शन था, जब उनको बस में बिठा के आप यूं कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं हो गया काम डन, ऐसे ऐसे जनता को ठेंगा दिखा रहे थे, तब भी वो महाभ्रष्टाचारी के आरोप थे उनके ऊपर। बोलिए जय श्री राम। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि परसेप्शन की बात है, परसेप्शन है। अभी डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस कलेक्ट होने के बाद कोई एजेंसी, मतलब देखिए, जब तक कोर्ट नहीं कहती कि भ्रष्टाचारी, तब तक आप भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते। आप तो बोल रहे भ्रष्टाचारी है वो व्यक्ति। देखिए, आपने परेड ग्राउंड में खड़ा होके किसी को कहा कफन चोर, सदन में कहा आपने ये महाघोटालेबाज, इन्होंने कफन चोरी कर लिया, आपदा में जनता को लूट लिया, आपदा घोटाला किया, स्कूटर के नंबर गिनवा दिए। अब आप कह रहे हो कि सर जब तक कोर्ट ना बोले भ्रष्टाचारी मत बोलो। कौन था वो नेता? दोनों चीजों की बात अलग है। अच्छा, दोनों अलग है। राजनीतिक रूप से आप भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, परसेप्शन आपका भ्रष्टाचारी का और दिखलाई भी देते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। लेकिन आप ये कहिए वो भ्रष्टाचारी प्रूव्ड हो गए हैं। और सर ये व्यक्ति जिसके ऊपर जांच चल रही है, ये तो पहले आपके साथ थे ना, थे कि नहीं? किसके साथ थे ये भ्रष्टाचारी है कि हम इस बात पे तो मैं वही पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? तो जेल में डाल दो। और करण महाराज के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं अगर ये भ्रष्टाचारी हैं, ये मैं जानता हूं बहुत खतरनाक बयान है, मालूम नहीं क्यों इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं अगर ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति इसको जेल में डाल दो। नहीं, वो चाहते होंगे इनकी मुराद पूरी कर दो। उनकी इच्छा शायद ऐसी होगी, कुछ उनके मुंह से निकल गया वो जवान और जो परसेप्शन और जो जवान। ये बयान थोड़ा घातक नहीं हो सकता? उनके मुंह से निकल गया, सच्चाई निकल गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति भ्रष्टाचारी इसको जेल में डाल दो। देखिए तिलक जी, आप तो बेवजह किसी को सूली पर चढ़ाना चाह रहे हो, भगत सिंह बना दो। नहीं, देखिए तिलक जी, ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हरक सिंह रावत जी पे हो रही है, पूरा प्रदेश समझ रहा है कि दबाव की राजनीति है। क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, निकाय के चुनाव, उसी से पहले ईडी को जो है हरक सिंह रावत जी की जो है भ्रष्टाचारों की याद क्यों आती है? आपके प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि इनको जेल में डाल दो? अगर उसके पास सबूत हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अगर राजेश्वर जी का जनता के सामने आया नहीं है। नहीं, अगर आप चैलेंज करोगे, आप बीजेपी को चैलेंज कर तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर उन्होंने सीरियस ले लिया, फिर आप ये बिल्कुल जो है दबाव की राजनीति है। और मैं बोलता हूँ कि भाजपा तो बदले की कार्रवाई करती है, राजनीति नहीं है। उनकी पार्टी में कोई नेता होता एजेंसियां जांच कर रही है और एक रिनाउंड एजेंसी जांच कर रही है, एक प्रोसेस के तहत जांच कर रही है और आपके पास सारे दरवाजे खुले होते हैं कोर्ट से लेकर। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, आप हर जगह जो है सैकड़ों। जब आपके सारे लोग भ्रष्टाचारी है तो क्या कर लोगे आप ये सोचो ना कि आपके साथ भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों आप लगातार भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों? अरे भाई देखिए, स्वच्छता समितियों का भ्रष्टाचार नगर निगम देहरादून में भूल गए। पूरी जमीनों का जो घपला है देहरादून में, नगर निगम की जमीनें जो है आप बिल्कुल साफ करके
अभी हम हड़क सिंह पे रहे करके वहाँ भ्रष्टाचार शिवपाल नहीं जी, है। हड़क सिंह जी और पे ये रहे जो एक एक के बारे में बात करें। आप ईमानदारी के मामले में होता रही है क्या? ईमानदारी की बात, आपने जो बात कही मैं आपकी वही बात कह रहा हूँ, वही बात दोहरा रहा हूँ। एक चीज पे अभी हड़क सिंह जी पे रहे, अभी राजीव जैन के ऊपर रहे, तो समझ में आपकी एक मिनट शीशपाल जी, शीशपाल जी एक मिनट रुकिए, शीशपाल जी एक मिनट रुकिए प्लीज। मनमोहन भट्ट जी का ऑडियो रहेगा। मनमोहन भट्ट जी, ये जो कांग्रेस में दिग्गज नेता है, जैसे चलिए ठीक है कि कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि धारी देवी की कसम सत्ता मेरे जूते की नोक पर, मैं कभी मंत्री नहीं लूंगा कहा, लेकिन मौका आया तो सबसे पहले कहा कि नहीं बढ़िया वाला मंत्रालय दो, ये वाला नहीं चाहिए। तो नहीं बेशी आप मुस्कुराइए मत, मैं हरक सिंह रावत का ही जिक्र कर रहा हूं, वो किस्सा तो आपको पता ही है। लेकिन ये माननीय नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी के पीछे की वजह क्या लगती है आपको? कि भाई या फिर संगठन के किसी बड़े नेता का आदेश है कि हरक सिंह रावत पर बस चुप्पी रखो, कोई दिक्कत नहीं? नहीं तिलक जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि करण महाराज जो है वो हरक सिंह रावत के समर्थन में है। ठीक, ये बात तो बहुत शीशे की तरह साफ है। हाँ। और अब इन दोनों के जितने विरोधी हैं वो सब शांत होंगे, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, राजेश्वर पैनोली जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की जांच हो रही है तो उनकी बहू बीजेपी में क्या कर रही है? राजेश्वर जी, अरे भट्ट जी, उनकी बहू एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी, क्या उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी नहीं हो रही है? अभी आपने खुद नहीं बोला है, आप ही उसमें आया है कि अनुकृति से भी जांच हो रही है। इसमें कौन सी चीज है? हम कोई थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे साथ है तो हम उससे जांच नहीं करेंगे। देखिए, एजेंसी के जांच करना और राजनीतिक रूप से कौन कहा, वो अनुकृति को क्यों फिर आप अपनी पार्टी में रख रहे हैं? अनुकृति क्या भ्रष्टाचारी है कि नहीं? आप उस पर अभी आप हड़क सिंह पे देखिए, हड़क सिंह के साथ अनुकृति गोसाई एक इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, एक चेहरा है, इंडिपेंडेंट चीज है, उसके अगेंस्ट कोई जांच हो रही है क्या? जो भी जांच हो रही है इन कंटिन्यूएशन ऑफ हड़क सिंह हो रही है, तो हड़क सिंह के ऊपर अगर कोई शक है तो उससे अगर उसकी चीजें निकाली जाए। और राजनीतिक रूप से उसने कहीं ज्वाइन करा है तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कोई तालमेल है। या तो अनुकृति गोसाई पे भी ऐसा कोई चार्जेस लगे हो, या अनुकृति गोसाई भी कहीं उसमें आ गई हो, तो आप बताएं, तब देखी जाती तब की। अच्छा, यानी अनुकृति गोसाई बीजेपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मनमोहन जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। वो कह रहे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो बात आपने कही ना कि अगर करण महारा ने ये कहा कि अगर वो भ्रष्टाचारी हैं या उन्होंने कोई गड़बड़ करी है तो उन्हें जेल में डाल दो, ये एक बहुत कैलकुलेटेड बयान है। मुझे लगता है कि अगर कोई ईडी या कोई भी एजेंसी बहुत ज्यादा सख्ती करेगी तो उसका नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, उसका हो सकता है फायदा ही होगा। और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हरक सिंह रावत का अच्छा खासा जनाधार है, गढ़वाल में उनकी एक अच्छी साख है। अब मतलब साख को अब अलग तरीके से परिभाषित कर लीजिए कि वो राजनीतिक रूप से वहां पे सक्रिय है गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में, और राजनीतिक रूप से अपने दम पर वो अपनी कुछ चीजों को प्रभावित कर लेते हैं। और ये एक मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि हरक सिंह रावत जो है अपनी पत्नी के लिए श्रीनगर गढ़वाल से मेयर पद का टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, और बहुत गंभीरता से ये बात चल रही है कांग्रेस के भीतर। और हो सकता है इसी के इर्द गिर्द ये जो नया नोटिस और ये सारी चीजें हुई हो, ये इसी के इर्द गिर्द हो सकता है काम। लेकिन भट्ट जी एक बात बताइए कि अपने घर के विरोधी भी तो निपटा रहे हैं ना उनको। ये तिलक भाई, ऐसा है कि राजनीति कहते ही इसको है कि अगर आपको विरोधी से लड़ना है तो पहले अपनी पार्टी में जो आपके विरोधी होते हैं उनसे लड़ना होता है। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये राजनीति है। एक चक्रव्यूह हमेशा बना होता है और जो नेता आगे बढ़ सकता है उसके लिए उसके 4 विरोधी उसकी पार्टी में पहले होंगे, तो वो हमेशा पहले राजनीति वहां से आपको बच के निकलना होगा, तब आपको अपोजिशन पार्टी के नेताओं से भिड़ना होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। मोहन भट्ट जी जो बात कह रहे हैं कि भाई ये इसलिए थोड़ा मामला हो गया कि श्रीनगर से, और ये भी है भाई, वो कहते थे कि भाई चुनाव जहां से लड़ना हो मुझे गढ़वाल में बता दो, बस 10 दिन पहले बता देना, तभी तो अपने साड़ू भाई को चुनाव हरा दिया। वो तो उनको मालूम है ना कि चुनाव कैसे लड़ना है। बेशी ये कला तो उनको मालूम है, ये कला बहुत पुरानी उनको मालूम है। लेकिन एक बात बेशी, एक बात आप कह रहे हो कि जांच करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना यहां से इसी मन से, बुरा मत मानिएगा, एनएच घोटाले की जांच की मांग कर दो, करो।
देखिए तिलक जी, नहीं हिचकिचाना नहीं है, खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। कि जहां भी सरकार के पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, नहीं जहां भी नहीं, बोलो कि एनएच घोटाले की जांच होनी चाहिए, तो क्यों ना हो कार्रवाई करने की। किसने रोका भाई? शीशपाल जी, बहुमत की सरकार है, शीशपाल जी टॉलरेंस की बात करती है, अपने मंत्रियों का भ्रष्टाचार इस सरकार को नजर नहीं आता, शीशपाल जी मेयर का भ्रष्टाचार इस अब आप ये कहोगे कि आय से अधिक संपत्ति का मामला और वो मामला भी राजेश्वर जी उठाए, तो अन्याय वाली बात हुई ना। आरोप ना हो। एक मिनट शीशपाल ये बता दीजिए तिलक जी, अखंड भ्रष्टाचार के दलदल में है, खनन माफिया के हाथों में खेलने वाली सरकार, शराब माफिया के हाथ में खेलने वाली शीशपाल जी मेरा सवाल तो ले लीजिए, को भ्रष्टाचारी बताती है, सवाल तो ले लीजिए, नेताओं को भ्रष्टाचारी बताती है। सर सवाल तो ले लीजिए। मैंने कहा एनएच घोटाला, एनएच घोटाला मैंने याद है, भूल गए? कहा एनएच घोटाला हो या कोई भी घोटाला, नहीं कोई भी नहीं, सिर्फ एनएच घोटाला के पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं किसी भी नेता के खिलाफ, तो कार्रवाई करने से किसने रोका? ये केवल विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते हैं, केवल दबाव की राजनीति करते हैं। ये देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, और ये चुनाव के टाइम इस प्रकार का दबाव विपक्ष पर बनाने का काम करते हैं। एनएच घोटाले की मांग की जांच कर रहे हो? जागरूक है, जांच की मांग कर रहे हो कि नहीं? जनता भाजपा की दबाव की राजनीति को भली भांति समझ रही है। शीशपाल जी जवाब नहीं दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जनता जो है सबक सिखाने का एनएच काम घोटाला करेगी, जो आपने कहा था घोटाला हुआ था, वो एनएच घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कह रहा हूं ना, आप बताइए ना, जांच कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी? अरे भाई 8 सालों से नहीं तो आप मांग कर सकते हो, एक काम करो ना, एक काम करो राजेश्वर जी, एक काम ना भट्ट जी, मैं समझ गया पेशी कह रहे हैं कि भाई ये जांच तो सरकार को करवानी है, तो आप एक मांग करिए नेता प्रतिपक्ष के साथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक ज्ञापन देकर आइए कि एनएच घोटाले की मांग होनी चाहिए। तिलक जी करोगे? कितनी बार जब भी करोगे? सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, हम लगातार कहते हैं देश जी कि भाई आप वही बात मनमोहन भट्ट जी कह रहे हैं, सत्ता में है, कह रहे हैं कि दाग है तो फिर ये तभी चुप है, सत्ता में है भाई, ये तभी चुप है कांग्रेसी, वो तभी कह रहे थे कि इसीलिए आप चुप हो। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप नहीं है, तभी तो भाजपा के राजेश्वर जी भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, राजेश्वर जी उठा रहे हैं, एक मिनट और राजेश्वर जी भाजपा बौखला करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है। शीशपाल जी ठीक है, आगे आपकी बात, आगे आपकी बात ठीक। अब आगे क्या राजेश्वर जी प्लान है? अब देखिए आपके यहां तो जो आया उसके सारे पाप माफ, बाकी सब साफ नहीं। अब जैसे प्रवेश वर्मा जी करारे नोट बांट रहे थे, अब पता नहीं है नोट कहां से आए ये नहीं मालूम, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो तो गरीबों का मसीहा है, बिल्कुल जो है पकड़ कर जो है सबकी मदद कर रहे, गरीबों की गरीबी दूर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां जो मसला है हरक सिंह रावत का या फिर राजीव जैन का, वो तो भट्ट जी कह रहे हैं कि ये तो मित्र विपक्ष है तभी मामला यहां पे ठंडा है, वरना फिर कहानी तो कुछ और होती, वो भी चुनावी मौसम में। नहीं राजेश्वर जी, नहीं देखिए, ये तो नेता प्रतिपक्ष पर मित्र विपक्ष का तमका ना होता तो यहां कहानी तो कुछ और होती। राजेश्वर भाई नहीं देखिए, दो चीजों के एकदम करके, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनके अपना जांच करने का काम है, वो जांच कर रही है, वो चाहे मित्र विपक्ष बोलिए चाहे नॉन मित्र विपक्ष बोलिए, चाहे आप कुछ भी बोलिए, जिनके पर भी होगा उसकी जांच की जाएगी। और जांच करने की एजेंसियां होती हैं, उनके पास जब इनपुट आता है उस इनपुट के हिसाब से, उस एविडेंसेस के हिसाब से वो काम करती है। तो एक तो दोनों चीजों को हम मिक्सअप नहीं करें। अच्छा, हमारे यहाँ कोई मित्र विपक्ष है, एनएच घोटाले की जांच भी करवा दो, उनको सबकी करानी चाहिए। वो खुद ही नहीं बोल पाते कि किसकी करा, वो सेलेक्टिव है, खुद ही बोलते कि कभी बोलते कि जांच कराओ, जैसे हम जैसी जांच शुरू होती है जांच शुरू करती है, बोलते हैं कि ये काम गलत है, उनकी मुराद है, कह रहे हैं एनएच घोटाले की जांच करवाओ तब पता चलेगा। हम कौन होते करवा लेना? नहीं मांग तो कर सकते हो। नहीं बात तो इन्होंने बात तो देखिए, जो एजेंसियां वो खुद ही कर रही होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीजें दब गई हैं। नहीं ये आय से अधिक संपत्ति के मामले पे जांच की बात नहीं कर रहे, जो आपके मंत्री के खिलाफ जो इतनी गंभीर मामला चला और आपने बिल्कुल सफर चट कर दिया, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे एनएच घोटाला जो हुआ था कभी उसकी जांच की बात, ये उसकी भी नहीं कर रहे, किसी की भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास कोई बहुत ज्यादा जो एक मॉरल सपोर्ट होता है वो नहीं है। मॉरली बहुत वीक है, और जो वीक आदमी जो होता है कुछ जाकर के बातें कर सकता है। समझ गए ना भट्ट जी जो समझा रहे हैं राजेश्वर जी, कह रहे कोई नेता होगा तभी तो आवाज उठाएगा, कोई केजरीवाल टाइप का नेता होता तो समझ में आता। कह रहे यहां कोई नहीं बचा, जो थे वो यहां आ गए और जो थे वहां जो चले गए उनकी फाइलें भी पड़ी हुई हैं। यही बात है ना राजेश्वर जी?
यही समझा रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना ये कहना चाहता हूँ। और ये माना जाता है कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट जी आपका, राजेश्वर जी आपका और शीशपाल जी आपका। तो ये सियासत है, अब आगे आगे देखिए, लेकिन कांग्रेस मजबूर जरूर है, तभी तो अपने नेताओं से दूर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।